हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानोदय फॉर यू द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली की तरह आप सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी की जानकारी देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड, यदि आप देखना चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड यदि एक एक पॉइंट की जानकारी चाहिए तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड, एंड में एक कमेंट करके जरूर बताना कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितने पोस्ट की वैकेंसी है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी हेडिंग वाइज आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं फ्रेंड, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसमें कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, इसमें एमटीएस के लिए है और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है वैकेंसी। तो फ्रेंड, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख सकते हैं गृह मंत्रालय द्वारा वैकेंसी जो रिलीज की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पे व्हाट्स न्यू दिया हुआ है कौन से पोस्ट के लिए है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये दिया हुआ है पोस्ट ऑफ SA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा रिलीज की गई है, यानी खुफिया विभाग की वैकेंसी है। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड, यह है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ये है और ये ऑल ओवर इंडिया की है यानी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जनरल के लिए है, एग्जामिनेशन 2022। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल MTS इन फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंट ब्यूरोज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, यानी कि जो आप सकते हैं सुरक्षा असिस्टेंट के लिए दिया है, खुफिया जो होते हैं उनके लिए दिया है और इसमें MTS के लिए है। तो और देखिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं किसके लिए कितना पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ सब्सिडरी इंटेलिजेंट ब्यूरो के लिए है, यानी कि SIB के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सब्सिडरी इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी सहायक खुफिया ब्यूरो यानी सहायक खुफिया के जो अलग अलग स्टेट में दिया हुआ है, किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है। और यहाँ दिया लोकल लैंग्वेज या बोली जो है डायलेक्ट्स ऑफ रीजन, तो रीजन वाइज इसमें आपकी क्या लोकल लैंग्वेज है यानी कि स्थानीय भाषा क्या है, स्थानीय बोली क्या है, ये दिया हुआ है। और कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और यहाँ टोटल दिया हो। तो ऑलरेडी आपको हम बस फ्रेंड्स इसमें बताते हैं कि टोटल कितनी कितनी पोस्ट है। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए अगरतला दिया हुआ, अगरतला में MTS के लिए दिया हुआ, फर्स्ट लेयर जो दिया हुआ वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ और जो सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं रो दिया हुआ है या कॉलम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है MTS के लिए, MTS जर्नल के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगरतला SIB से कितनी पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट दिया हुआ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है और देखिए सेकंड जो दिया हुआ है MTS के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। और इसमें लोकल लैंग्वेज जो दिया हुआ है अगरतला में बांग्ला है, काब्रू है और दिया हुआ है कोब ब्रोक है और मीटी है और लुसाई, ये लोकल लैंग्वेज है। और देखिए आसाम जैसे अहमदाबाद से दिया हुआ है, अहमदाबाद से टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 37 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे SA के लिए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और MTS के लिए दिया हुआ 4 पोस्ट। तो इसमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती एंड कुर्ची है, ये दिया हुआ है, कुछ ही दिया हुआ है। और देखिए आइजोल से देखिए टोटल जो वैकेंसी दिया गया है, आइजोल से 11 पोस्ट है और 2 पोस्ट है। तो नीचे जो दिया हुआ है फ्रेंड ये MTS के लिए है और जो ऊपर वाला कॉलम दिया हुआ है, ये जो रो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसके लिए दिया हुआ है SA सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जैसे दिया हुआ है पंजाबी
है, यानी कि अमृतसर से कितना है, अमृतसर रीजन से टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 62 पोस्ट दिया हुआ है उसके लिए, एसए के लिए, और एमटीएस के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है पंजाबी। तो इसमें लोकल लैंग्वेज इसलिए बताया गया है कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और देखिए बेंगलुरु से टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई 107 पोस्ट दिया हुआ है, यानी 107 पोस्ट दिया हुआ है एसए के लिए और 3 पोस्ट एमटीएस के लिए दिया हुआ है। और भोपाल से दिया हुआ है, भोपाल रीजन से दिया हुआ है, इसमें टोटल दिया हुआ है 38 पोस्ट दिया है, यानी 34 प्लस 4, तो इस प्रकार दिया हुआ है ये। और देखिए भुवनेश्वर से दिया हुआ है, भुवनेश्वर की जो लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है यानी कि उड़ीसा से, तो उड़िया है, इसके उड़िया है लोकल लैंग्वेज। इसमें टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है, एसए के लिए 11 है और एमटीएस के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। वहीं पे देखिए चंडीगढ़ से हिंदी और पंजाबी दिया हुआ है लोकल लैंग्वेज, इसमें 33 पोस्ट दिया हुआ एसए के लिए, 3 पोस्ट एमटीएस के लिए दिया हुआ है। चेन्नई से लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है तमिल है, इसमें टोटल जो वैकेंसी 108 पोस्ट एसए के लिए है और एमटीएस के लिए 5 पोस्ट दिया हुआ है। देहरादून से देखिए फ्रेंड, देहरादून से टोटल वैकेंसी जो दी गई है 13 पोस्ट है, 11 प्लस 2 पोस्ट है। और देखिए दिल्ली से दिया हुआ है, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर से दिया हुआ है, हिंदी पंजाबी उर्दू दिया हुआ लैंग्वेज। इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 266 पोस्ट एसए के लिए है और 53 पोस्ट दिया हुआ है एमटीएस के लिए। और देखिए ये दिया डिब्रूगढ़ से दिया हुआ, डिब्रूगढ़ रीजन से दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी दी गई है 6 पोस्ट एसए के लिए और 2 पोस्ट जो दिया हुआ है एमटीएस के लिए दिया हुआ है। और देखिए डिब्रूगढ़ से टोटल जो लोकल लैंग्वेज दिया हुआ ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी बिलोंग करते हैं जहां से उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और देखिए गंगटोक से दिया हुआ टोटल 13 पोस्ट दिया हुआ है, 11 प्लस 2 पोस्ट है। और देखिए यहाँ दिया हुआ है गुवाहाटी आसाम से कितनी है 42 पोस्ट दिया हुआ है एसए के लिए और 3 पोस्ट दिया हुआ है एमटीएस के लिए। उसी तरह देखिए फ्रेंड दिया हुआ है हैदराबाद से आपको तेलुगु लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी दिया हुआ है 46 प्लस 2 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए इम्फाल यानी मणिपुर से जो दिया हुआ है टोटल वैकेंसी 18 पोस्ट है, यानी 16 प्लस 2 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश रीजन से दिया हुआ है टोटल 29 पोस्ट दिया हुआ है एसए के लिए और 3 पोस्ट एमटीएस के लिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड आप देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ है, जम्मू से जयपुर से टोटल दिया हुआ है 30 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू से जो टोटल वैकेंसी है, जम्मू से दिया 2 पोस्ट के लिए दिया हुआ है, वो भी एमटीएस के लिए केवल दिया हुआ है जम्मू से। और देखिए यहीं पे देखिए ये दिया है कालिम्पोंग रीजन से दिया हुआ टोटल 1 पोस्ट दिया हुआ है। और कोहिमा से दिया हुआ है कोहिमा से टोटल है 12 पोस्ट दिया हुआ है, 9 प्लस 3 पोस्ट है। कोलकाता से दिया हुआ 85 प्लस 5 यानी 90 पोस्ट दिया हुआ है। और लेह से दिया हुआ है, लेह से टोटल दिया हुआ 16 पोस्ट दिया हुआ है। लखनऊ या उत्तर प्रदेश जैसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश से आपको लखनऊ रीजन से टोटल जो वैकेंसी है 47 प्लस 3 यानी कि 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए मेरठ से दिया हुआ है 19 पोस्ट दिया हुआ है, 19 प्लस 2 21 पोस्ट दिया है। मुंबई से दिया हुआ है टोटल जो वैकेंसी है 177 प्लस 2 5 है। नागपुर से दिया हुआ है टोटल ये दिया। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर इस प्रकार थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे। ओवरऑल आपको बता दें जो वैकेंसी रिलीज की गई है एमटीएस वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1525 यानी 1525 पोस्ट है। और एमटीएस जनरल के लिए देखिए जो दिया हुआ है उसमें 150 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज की गई है 1675 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, यानी 1675 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। और इसमें देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि पीडब्ल्यूडी या दिव्यांग कैंडिडेट केवल एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, और दिया हुआ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको एडवाइस किया जा रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करें, चाहे ये दिया MHS वेबसाइट दिया हुआ है www.mh.gov.in दिया हुआ है, और या NCS पोर्टल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें ये दिया हुआ है, यही वेबसाइट यूज करना है। और आगे आपको बताएंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन के लिए। अब देखिए डिस्क्रिप्शन आप पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट के लिए बारे में जानकारी दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, सैलरी इसमें देखिए जो दिया सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए जो सैलरी दिया गया जनरल सेंट्रल सर्विस
दिया हुआ है। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,700 से लेकर 69,000 तक की सैलरी है। पे मैट्रिक्स लेवल 3 दिया हुआ है और इसके साथ साथ आपको प्लस एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट अलावेंस, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ अलावेंस या भत्ते दिया जाएगा उसे आपको प्लस है वो। और साथ ही साथ एमटीएस के लिए आपको 18,000 से 56,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 1 है और इसमें साथ ही साथ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको जो भत्ता दिया जाएगा, जैसे महंगाई भत्ता होता है या सिक्योरिटी के लिए जो आपको प्लस पॉइंट के लिए आपको कुछ पेमेंट दिया जाए तो वो भी मिलेगी। और देखिए पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है और दिया है यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे एडमिशन अदर गवर्नमेंट अलाउंस। तो ये कहा जा रहा है कि आपको जो बेसिक आपकी सैलरी है उसके अलावा आपको 20% आपको इसमें स्पेशल सिक्योरिटी यानी कि जो विशेष सुरक्षा के लिए भी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और यह कैश कंपेंसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन द हॉलीडे सब्जेक्ट सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो इसमें आपको जो 30 डेज की छुट्टियां दी जाती है उसमें यदि आप ड्यूटी करते हैं उसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वो भी क्या होगा, ऑन कैश, यानी कैश आपको पेमेंट दिया जाएगा यदि आप एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं जिसे कहते हैं ओवर टाइम उसमें। और देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मेट्रिकुलेशन 10th पास आर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन से होना चाहिए आपके पास, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसे मात्र हाई स्कूल पास क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, किसी भी बोर्ड से हो ऑल ओवर इंडिया के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आपके पास ये होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज डिलेक्ट मेंशन्ड ऑन टेबल 1 अबव। तो इसमें आपको लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसमें आप लिख लेते हो और पढ़ लेते हो। जैसे लोकल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे असम में दूसरी भाषा बोली जाती है, यूपी में दूसरी बोली जाती है, इस प्रकार जो भी बोली है वहाँ की आपको जानकारी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंट वर्क, खुफिया विभाग या खुफिया वर्क में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है एज लिमिट, आपकी मिनिमम एज 27 ईयर यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट के लिए दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर और 18 to 25 ईयर, यानी कि इसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपकी अधिकतम आयु जो होनी चाहिए 27 साल और एमटीएस के लिए 25 यानी 25 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ अपर एज लिमिट, यानी अधिकतम आयु में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि SC ST कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जा रही आयु में और 5 साल की छूट SC ST को दिया जा रहा है, 3 साल OBC को। और देखिए इसमें दिया हुआ है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। और दिया हुआ है कि कंटिन्यू वो 3 साल के लिए काम किए हों। और देखिए दिस रिलैक्सेशन एप्लीकेबल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट, तो इसमें डिपार्टमेंटल उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो सिविल पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट के लिए दिया हुआ रिलैक्सेशन 35 ईयर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC के लिए 40 ईयर होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट जो विडो महिलाएं हैं, यानी कि विधवा महिलाएं, डिवोर्स हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है या जजिशियली जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं, उन महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया। और मैरिड जिन्होंने दोबारा शादी नहीं किया है या नॉट मैरिड हैं उन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये कैटेगरी वाइज जो जनरल है उन्हें 35 ईयर और जो अदर कैटेगरी के हैं 40 ईयर दिया हुआ है। और देखिए रिलैक्सेशन में और दिया हुआ है अलग अलग दिया है रिलैक्सेशन कि उन कैंडिडेट के लिए भी है जो जिनके पेरेंट्स में से कोई एक यहाँ पे दिया एज लिमिट रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन वेल एज ए चिल्ड्रेन डिपेंड विक्टिम रिवॉर्ड्स 2020 गुजरात एंड सिख। तो एक्स सर्विसमैन के वो कैंडिडेट जिनके सन और डॉटर डिपेंड हैं उनके लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे नोट दिया हुआ है कैंडिडेट फॉर ऑप्ट पोस्ट एक्स सर्विसमैन एंड बोथ। तो इसमें यह कहा जा रहा है जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों को चूज कर सकते हैं, किसी एक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट ऑप्ट बोथ he would initially consider for post SA and then for post of MTS. However, case finally selected candidate is SA
हिज कैंडिडेचर फॉर एमटीएस कैन जनरल वुड बी स्टैंड कैंसल्ड। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप दोनों उसमें चूज करना होगा, अलग अलग फॉर्म नहीं अप्लाई करना होगा। आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए भी दोनों को चूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करना होगा, और यदि इसके लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, तो आपका जो एमटीएस वाला पोस्ट होगा उसे रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जानकारी दी गई है। और देखिए आगे कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना होगा। यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट, इसमें ये बताया गया है कि जो वैकेंसीज है इसकी नंबर घटाई और बढ़ाई जा सकती है। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ ये इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ लेना है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपको। और देखिए यहाँ दिया नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और दिया सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट ऑफ इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो इसमें देखिए फ्रेंड ये कहा जा रहा है कि ये जो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सर्विस के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए आप रेडी रहिए कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में सर्विस करने के लिए। तो जो इसमें तैयार है वही फॉर्म अप्लाई कीजिए। और देखिए एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, इसमें फ्रेंड ये भी दिया गया कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्टेड ऑप्शन चॉइस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टियर 1 एग्जाम फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट टू बी रीड विक्ट ये वर्टिकली। तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि आपको हर स्टेट में कम से कम अधिक से अधिक 10 या 12 सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें से आप अधिकतम 5 सेंटर अपने चॉइस से चूज कर सकते हैं, और उसमें से उन 5 में से कहीं भी आपका सेंटर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड जैसे ये सेंटर का नाम दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट के लिए दिया हुआ है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन इसमें आपका टियर 1 एग्जाम किस बेस पे होगा यहाँ पे दिया हुआ है। टियर 1 कॉमन ये दिया हुआ है, एसए के लिए दिया हुआ है, और टियर 2 कॉमन एक्स के लिए दिया हुआ है। तो देखिए टियर 1 एग्जाम में दिया हुआ ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, डिवाइडेड इन 5 पार्ट। 5 पार्ट से आपको 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सभी में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें टोटल 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें यहाँ पे आपको 1 आवर्स या 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी फ्रेंड, इसमें ध्यान देना, इसमें 1/4 या 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए केयरफुली आपको आंसर करना है। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, ये टियर 2 के लिए दिया हुआ है। जो टियर 2 होगा ऑफलाइन में होगा और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें सब्जेक्टिव होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा। और ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपको ट्रांसलेशन करने को मिलेगा पैसेज के लिए, कम से कम 500 वर्ड्स के होगा, लोकल लैंग्वेज में होगा, जिस लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो लोकल लैंग्वेज, उससे आपको देखना होगा। ऑफलाइन मोड में होगा टियर 2 एग्जाम, 40 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और देखिए दिया हुआ है पार्ट ऑफ टियर 2 फॉर सेल एक्सेल स्पोकिंग एबिलिटी होना चाहिए आपके पास टू बी एसेस्ड टाइम ऑफ टियर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी। तो इसमें यह कहा जा रहा है पार्ट ऑफ टियर 2 एग्जाम फॉर सेल ओनली, ऐसे ओनली के लिए दिया हुआ, आपको इंग्लिश में थोड़ा बोलना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू होगा जो 3rd होगा, टियर 3 एग्जाम जो होगा वो इंटरव्यू होगा आपका, और 10 अंकों का होगा इसमें। और देखिए दिया टियर 3 जो होगा ओनली दिया हुआ है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टियर 3 होगा, इंटरव्यू होगा दिया, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, 50 मार्क्स इसमें गेन करना होगा। और देखिए दिया हुआ यहाँ पे टियर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स टियर 2 आर 20 आउट ऑफ 50 ऐसे एंड 60 आउट ऑफ 40 MTS होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो टियर 2 एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाई करना होगा, उसमें क्वालिफाई कर लीजिए तो आप 3rd स्टेज में एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 2nd यानी टियर 2 एग्जाम होगा उसमें 50 अंकों का होगा फ्रेंड, और 50 में से आपको 20 अंक लाना होगा
किस कैंडिडेट के लिए ये दिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दिया है, और 40 अंक होगा जिसमें 16 अंक आपको कम से कम 16 अंक एमटीएस में लाना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, द कैंडिडेट अपीयर इन टीयर 1 एट 1-5 सेंटर अलॉटेड हिम आउट। तो इसमें ये कहा जा रहा है आपको टीयर 1 होगा उसमें क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 एग्जाम होगा, टीयर 2 होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए किया अप्लाई करना होगा। तो ये सारी सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन होंगे ये भी आपको जानकारी दे चुके हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, ये देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन रिक्रूट बेस्ट अवेलेबल टैलेंट वुड बी कट ऑफ मार्क्स हंड्रेड्स ऑफ टीयर 1 एग्जाम अंडर। तो इसमें टीयर 1 एग्जाम में आपको कितना मार्क्स लाना होगा टीयर 2 के लिए जो कि आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया अनरिजर्व 35 से 35, ओबीसी 34, एससी एसटी 33 और ईडब्ल्यूएस 35, इंक्लूसिव एक्स सर्विस वुड ट्रीटेड एज 1। तो इसमें ये दिया हुआ है फ्रेंड कि अनरिजर्व से हैं तो 35 मार्क्स कम से कम आना चाहिए 100 में से, और ओबीसी हैं तो 34 मार्क्स, और एससी एसटी 33 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया 35 मार्क्स दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। यदि आपको 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का नंबर टाई करता है, मैच करता है, सेम है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या उसमें संशोधन होगा या क्या आप उसका सॉल्यूशन है, उसकी जानकारी दी गई है। ये दी है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए दिया हुआ है कि पहले मार्क्स इन टीयर 1 का जो मार्क्स होगा, मार्क्स टीयर 2 का है, उसमें आपको विचार किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो होगा, ओल्डर जो होंगे यानी कि जो अधिक एज होंगे उनका सिलेक्शन पहले होगा, और अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे जिसका नाम पहले होगा उसका सिलेक्शन होगा। इस बेस पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। और दिया हुआ है इसी तरह एमटीएस में जिस डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट, जिनकी एज अधिक होगी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्शन पहले दिया जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर में जिनका नाम पहले आता है उनको इसमें पहले दिया जाएगा सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ कब से कब तक है, तो इसका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करने की स्टार्टिंग डेट जो दिया 28 जनवरी 2023 है। क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 23 फरवरी 2023 है, 17 फरवरी 2023 दिया हुआ है। तो आपको 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए लास्ट डेट दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है फी थ्रू एसबीआई चालान। तो एसबीआई चालान या ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन से आप 21 फरवरी तक इसमें बैंकिंग के टाइम के अकॉर्डिंग आप 21 फरवरी तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन मोड में ही करना है। तो आपको दिया हुआ है, एडवाइस दे रहा है कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑफ MHA वेबसाइट। तो आपको इसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया, इसी को यूज करना है, या आप NCS पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। ये दिया हो 2 ठे यहाँ लिंक दिया, आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे www.mha.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए यहाँ ये पोर्टल दिए, यहाँ से विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। तो आप एनी अदर मोड से यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी अदर वेबसाइट से तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म, ये जानकारी दी गई है। आप 17 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फ्रेंड कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड सेलेक्ट आई एग्री एंड प्रेस द रजिस्ट्रेशन साइन अप बटन प्रोसीड फर्दर। तो इसमें ये दिया है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया है, उसके बाद आई एग्री पर टिक करना होगा और प्रेस करना होगा रजिस्ट्रेशन और साइन अप बटन पर आगे की जानकारी के लिए। तो ये दिया हुआ फ्रेंड कैसे अप्लाई करना है इसकी भी जानकारी दी गई है, ये आगे देख सकते हैं। सैलरी की जानकारी हो गई है, इमेज कितना आपको कितने केबी का होना चाहिए, ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है फ्रेंड, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी कितना लिया जाएगा इसमें देखिए दिया हुआ है, इट इज 2 कंपोनेंट्स यानी कि 2 फैक्ट दिया हुआ, एग्जामिनेशन फी और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा विच इज रिक्वायर्ड टू पेड अंडर। तो इसमें देखिए दिया ऑल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे सभी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज ये दिया हुआ है 450 रुपये यानी कि 450 रुपये सभी से लिया जाए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, केवल मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको एग्जामिनेशन फी भी साथ में जमा करना होगा या पेमेंट करना होगा रिक्रूटमेंट
प्रोसेसिंग चार्ज के साथ। यानी कि जो EWS और जनरल OBC हैं उनको टोटल कितना चार्ज देना होगा, 450 प्लस 50 500 रुपये पेमेंट करना होगा, 500 रुपये। और बाकी सभी कैंडिडेट को केवल 450 रुपये 450 रुपये पेमेंट करना होगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है कुछ जानकारी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट दिया गया है और 450 रुपये दिया हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट जो दिया ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा आपको। ऑनलाइन मोड में अगर पेमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या SBI की ई चालान से ऑफलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 17 फरवरी दिया हुआ है फ्रेंड। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य दिशा निर्देश दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और कुछ जानकारी दिया गया इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसे आपको स्वयं रीड करना होगा। यहाँ पे वार्निंग दिया गया है फ्रेंड। इस वार्निंग का मतलब ये है कि आप किसी और वेबसाइट से जाकर फॉर्म नहीं अप्लाई करना, क्योंकि और बहुत सारे इस समय आपको मिस गाइड करेंगे। आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपसे कुछ चार्ज लेंगे, यानी जो फेक इंफॉर्मेशन होता है उससे आप पूरी तरह से सावधान रहे। और केवल आप ये 2 वेब पोर्टल दिए है, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये कुछ दिया हुआ है, फॉर्म सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय OBC, ये कुछ फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट इंडिया, तो ये दिया हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप विजिट कीजिए। नोटिस में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ वैकेंसी यहाँ से क्लिक कीजिए, या आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड व्हाट्स न्यू में सबसे ऊपर दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बताया जा रहा है कि दिस लिंक विल टेक यू एक्सटर्नल वेबसाइट, इसमें आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगी। यहाँ पे ओके करेंगे तो इसलिए इसे कैंसिल कीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, वैकेंसी वाले पॉइंट पे जाके क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, ये देखिए एक नया पेज आ चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक नोटिस देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉपी द फॉलोइंग लिंक एंड पेस्ट इन एड्रेस बार दियर ब्राउजर टू गो हेल्पलाइन। तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है लिंक, इसे आपको कॉपी करना है और आपको गूगल सर्च बार पे इसको पेस्ट करना है, तब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। यह हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये दिया हुआ है मंडे टू सैटरडे तक आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है आपको ये भी बताते हैं। आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C से आप यदि कर रहे हैं या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो भी इसमें सिलेक्ट करने के बाद आपको जिसकी यहाँ दिया हुआ सर्च बार दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। नेक्स्ट पेज में देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ फ्रेंड सिलेक्ट किए और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे फ्रेंड डायरेक्ट टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेंड यहाँ पे इंटर करेंगे तो एक नया पेज ये देखिए आ गया है। आप यहाँ पे आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, रिक्रूटमेंट के लिए दिया हुआ है, ओपनिंग डेट दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फॉर डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ दिया रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड सेलेक्ट, ये दिया हो टिक करना है आई एग्री, प्रेस स्टार्ट बटन, प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसके दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप स्टार्ट बटन पर आगे के लिए जानकारी ले। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। 23 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये आज की जानकारी यहीं तक। आगे की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में चलने से पहले आपको बता दें, जैसे आप यहाँ पे आएंगे फ्रेंड डिटेल डाउनलोड करने के बाद यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ये पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये दिया है कुछ नोट दिया हुआ है, यहाँ पे रिकमेंडेड ब्राउजर फिल द फॉर्म ये दिया हुआ जानकारी।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।